नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि बता देना चाहते हैं चार्ल्स का नियम है। तो सोचोगे ये चार्ल्स का नियम क्या होता है? तो जो टॉपिक है चार्ल्स का जो नियम है, ये जो आपके गैस होते हैं, गैस संबंधित बायल का नियम होता है, चार्ल्स का नियम होता है। मतलब गैस से संबंधित जो अध्ययन होते हैं उसी में का है चार्ल्स का नियम है। हम लोग उसको समझेंगे और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, जिससे कि आप लोग सर्च करके आए हैं तो आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, आप इस चैनल से निराश होकर न जाए। हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्या कहता है चार्ल्स का नियम। करें नियत दाब पर। नियत दाब का मतलब होता है जो प्रेशर यानी जो दाब होता है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन, मतलब उसका द्रव्यमान जो होना चाहिए निश्चित होना चाहिए। जैसे कितना है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, कितना उसका द्रव्यमान निश्चित होना चाहिए। निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी, आयतन को भी से दर्शाते, इसलिए यहाँ पर भी लिखा गया है। आयतन भी उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है कि नियत दाब पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी आपको बताएंगे परम ताप क्या होता है। तो सबसे पहले इसके जो कहा है उसके हिसाब से लिख सकते हैं, भी प्रीपोजनल T लिख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है बताइए, भी आपका जो है आयतन है। क्या है? आयतन है। और T क्या है? आपका परम ताप है। क्या है? परम ताप है। अब बताइए यहाँ पर जब भी हम कुछ ऐसे हटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नियतांक आएगा। प्रीपोजनल का सिंबल जब भी हटाते हैं नियतांक आता है। मान लीजिए यहाँ पर नियतांक आ गया कुछ और यहाँ पर T हो गया, तो T को मैं नीचे ला सकता हूँ, यानी भी बटा के T बराबर जो हो जाएगा नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। यहाँ पर कोई पूछेगा भी क्या है तो आप लोग बताएंगे आयतन है। क्या है? आयतन है। T क्या है? परम ताप है। क्या है? परम ताप है। अब आएगा परम ताप क्या होता है। देखिए -273 डिग्री 0.15 भी लगा सकते हैं, 0.15 यहाँ 1.5 डिग्री सेल्सियस ताप को परम ताप कहते हैं। कितना होना चाहिए? 273.15 डिग्री सेल्सियस को परम ताप कहते हैं। यदि इसी को आप केल्विन के फॉर्म में चाहते हैं, किसके फॉर्म में? केल्विन के फॉर्म में चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 केल्विन। 0 केल्विन को भी परम ताप कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए। अब जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं कि कोई आपका क्या है, गैस है जिसका पहले आयतन V1 था और उसका जो ताप था V2 था, उसको और प्रेशर देने पर वो बढ़ जाएगा। तो जो उसके बीच अनुपात होता है यहाँ पर V1 बटा के T1 बराबर V2 बटा के T2 हो जाएगा। V1 बटा के T1 V2 बटा के T2 हो जाएगा। यानी जैसे 2 वैल्यू दिया रहेगा, 2 आयतन दिया रहेगा, उसके बाद 2 परम ताप दिया रहेगा, उसका इतना है, तो यहाँ पर जो होगा आपका ये फार्मूला हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना। लेकिन आप लोग से भी बता देना चाहते हैं, यदि आप लोग बायल का नियम देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो गैस का होता है उसके समीकरण का भी वीडियो आएगा बहुत जल्द, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना प्यार दुलार इसी प्रकार से बना कर रखिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।